स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको एक असाइनमेंट दी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर उसमें नज़र मारी होगी। लेकिन जब वीडियोज़ को मैं देखता हूं तो अभी तक एक भी बच्चे ने कल की वीडियो नहीं देखी। तो इसका मतलब आप अभी सोए हुए हैं। पता नहीं 2021 में ये वीडियो देखेंगे आप या कब देखेंगे। लेकिन मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, बहुत पोर रिस्पांस आपकी तरफ से आ रहा है। मुझे रोज़ बोलना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। शुरू में आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे थे, अभी जो है बहुत पोर रिस्पांस जो है 11th क्लास से मुझे आ रहा है। मैंने आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको दिए थे कि जहाँ से फ़िज़िकल एजुकेशन कोर्सेज होते हैं। मैं मोटे मोटे कुछ नाम बता दूंगा आपको। अमरावती गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन गांधरबल श्रीनगर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, साईं न्यूपे ग्वालियर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, गुरु नानक खालसा यमुना नगर हरियाणा, इग्नो तो आपको मालूम है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, साई नेशनल सपोर्ट सेंटर कोलकाता, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। ये कुछ मोटे मोटे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने 4-5 ये याद रखने हैं जहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करवाए जाते हैं। ध्यान रहे कि आपने उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम देना है जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का नाम हिंदुस्तान में हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का आपने यहाँ पे एग्ज़ाम में नाम नहीं लिखना है जिसमें यूनिवर्सिटी तो है वो, लेकिन उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन का कोर्स नहीं होता। आपने वही यूनिवर्सिटी का नाम लेना है जहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन का कोर्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम दूर की मंजिल रखते हैं, जब दूर नज़र रखते हैं कि दिल्ली दूर है पर जाना ज़रूर है, तो उसमें हमें फिर ये भी याद होना चाहिए कि केवल पीजी करने से काम नहीं चलेगा। जितनी ज़्यादा स्पेशल कोर्सेज आपने किए होंगे, जितनी ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन आपने एक्वायर की होगी, उतना आप एलिजिबल होते जाएंगे हायर कैडर के लिए, हायर पोस्ट के लिए। जहां एमपीएड के कोर्सेज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, इसके साथ साथ 2 कोर्सेज और इम्पॉर्टेंट हैं जिन पर मैं बताना चाहूँगा। पिछली वीडियोस में भी मैंने बताई थी। एक है MSS, दैट इज़ मास्टर ऑफ सपोर्ट साइंस, मास्टर ऑफ सपोर्ट साइंस, और एक है NIS, दैट इज़ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये 1 साल का डिप्लोमा किसी पर्टिकुलर गेम में करवाते हैं। मान लो आपने एमपीएड कर दिया और उसके बाद आपने MSS कर दिया या NIS कर दिया, तो आपको एक पर्टिकुलर गेम में स्पेशलिटी हासिल हो गई। आप उस एक पर्टिकुलर गेम के कोच बन सकते हैं, आप एक्सपर्ट बन गया, प्रोफेशनल बन गया। तो ये इसके एडिशनल जो है ये कोर्सेज हैं, एक है MSS और एक है NIS। ये कोर्सेज भी जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, और ये कोर्सेज जो हैं अगर आप कर लेते हैं तो आप श्योरली एक अच्छी पोस्ट को जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिज़िकल एजुकेशन में कैरियर के लिए कुछ एवेन्यूज़ और कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। नंबर 2 है कम से कम 1 या 2 गेम्स में हम एक्सपर्ट होना चाहिए, थ्योरेटिकल भी
और प्रैक्टिकल। इसीलिए मैंने पिछली वीडियोस में आपको बोला था कि आप अपनी चॉइस से एक मिनिमम एक गेम और मैक्सिमम 2 गेम्स, 2 से ज़्यादा कोई करता है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक गेम लाइफ में आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप परफेक्ट हों। छोटी मोटी गेम ही सही, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है, कोई एक गेम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करते जाना। पार्टिसिपेट करने का अर्थ सिर्फ जीतना नहीं होता, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ही जीत होता है। ज़रा आप सोचिए कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं वहाँ मान लो 4000 स्टूडेंट्स हैं और उन 4000 स्टूडेंट्स में से 10 या 15 ने पार्टिसिपेट किया, तो आप उन 4000 में से 10 जो हैं वो हीरो तो हैं, बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? उन 10 ने अगर पार्टिसिपेट किया तो वो 10 के 10 जो हैं दे आर हीरोज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उन बेस्ट में से और बेस्ट जो है 3 ढूंढे जाते हैं जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाता है। तो पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में अचीवमेंट है। तो कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करने वाला होना चाहिए, अपनी मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करने वाला होना चाहिए कि मैं किस गेम में कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ और मेरी मिस्टेक क्या, मेरी वीक पॉइंट क्या है, और उन वीक पॉइंट्स को पहले एनालाइज करना और फिर ठीक करते जाना। लीडरशिप मैंने बताया आपको कि यू शुड हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, यू शुड हैव द क्वालिटीज़ टू लीड अ ग्रुप। आप बाकी लोग आपकी एग्जांपल दें, बाकी आपको फॉलो करें, यार मुझे इसकी तरह खेलना है, मुझे इसकी तरह दौड़ना है, मुझे इसकी तरह जंप करना है, मुझे इसकी तरह जो है योगा करना है, मतलब एग्जांपल दें आपकी। और आपकी एडजस्टमेंट एबिलिटीज़ होनी चाहिए हर एटमॉस्फेयर में। जैसे आलू टमाटर की तरह बोलते हैं कि जिस भी सब्ज़ी में डालो मिक्स हो जाए, हर वातावरण में हर माहौल में जो है 1 सेकंड में मिक्सअप हो जाना, दैट इज एडजस्टमेंट एबिलिटी। और सेफ्टी मेजर्स भी होना चाहिए, जैसे कहते हैं कि जोश में होश भी होना चाहिए। आप गेम खेल रहे हैं, जोश होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने इस तरह से खेलना है कि मेरी भी सेफ्टी हो और मेरे साथी की भी सेफ्टी हो। अगर ये चीज़ें आप दिमाग में रख रहे हैं और फिर आप श्योरली आप फिज़िकल एजुकेशन में अपना कैरियर ढूंढ सकते हैं। मैं पिछली वीडियोस में भी बताया था कि कहीं आपके जहन में ये बात ना आ जाए कि मैंने 11th में फ़िज़िकल एजुकेशन रखा है, मैंने 12th में फ़िज़िकल एजुकेशन रखा है, अब मैं पीईटी टीचर बन जाऊंगा या जाऊंगी। जी नहीं, ये 11th और 12th जो है ये फ़िज़िकल एजुकेशन के कोर्सेज नहीं हैं। यहाँ सिर्फ आपको एक गेम्स का कंसेप्ट और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। ये बेसिक एलिजिबिलिटी है आपको उन कोर्सेज के लिए। हाँ, 12th पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। मींस आप CPED का कोर्स कर सकते हैं 1 साल का, आप 2 इयर्स का BPED कर सकते हैं, आप और 3 इयर्स लगा के आप PG कर सकते हैं, उसके बाद MPhil कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। 2 कोर्सेज मैंने स्पेशल आपको अभी बताया, MSS और NIS। ये कोर्सेज जब आप करेंगे तो तब आप फिज़िकल एजुकेशन में कुछ कैरियर कोर्सेज, कुछ